हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विवेक मोटा और आपका मेरी यूट्यूब चैनल वीवीज टेक वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब एप्पल अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स दूसरी अलग अलग कंपनी से मैन्युफैक्चर करता है, तो इस बार हम वो डिफरेंट कंपनीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला टर्म है OEM, जिसका मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। जैसे फॉक्सकॉन है जो वो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, और फिर वही प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनी उनका लोगो लगा कर रीसेल करती है। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड रीसेलर, इसको बोलते हैं VAR। वैल्यू एडेड रीसेलर कोई भी हो सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा फॉक्सकॉन उनकी फैसिलिटी पे, और उसको रीसेल करेगा अमेज़ॉन या माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी आज हम वर्ल्ड की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, जिसको ECM बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो कहाँ की बेस्ड है, वो क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, और ECM के फ़ायदे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स क्यों कर देते हैं, उसके रीज़न्स क्या है, उसका फ़ायदा क्या है उनके लिए। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ECM के फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो एक्सीलेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड मिलता है उनसे, उनकी असेंबली लाइन बहुत फास्ट होती है, कॉस्ट लोअर होता है, मैन पावर कॉस्ट कम आता है, और उनका जो टर्न अराउंड टाइम है बहुत बहुत फास्टर है, और उनकी फैसिलिटीज़ वेल इक्विप्ड होती है। ओके, और उनकी फैसिलिटीज़ ऐसी कंट्री में लोकेटेड होती है जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होता है। जैसे अगर आप हम कंपेयर करें कि USA में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, पर वही चीज़ आप साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कंबोडिया ले लो तो वो कम है। तो अल्टीमेटली कंपनी को भी फ़ायदा होगा इसके बारे में। स्पेशलाइज मैन्युफैक्चर सर्विसेज होती है, उनके पास इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स और लेबर बहुत स्पेशलाइज होती है, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आता, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए एक हेडेक कम हो जाता है कि उनको सिर्फ प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी है, और फिर उनको OEM या ECM को दे के वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। ओके, तो अब ये इनके फ़ायदे हो गए। अब इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट 10 टॉप कंपनीज़ है। ओके, और छोटी छोटी कंपनीज़ बहुत सारी है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉक्सकॉन, जो एप्पल भी मैन्युफैक्चर करता है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, ताइवान बेस्ड, जो अराउंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में 40% वॉल्यूम मैनेज करती है। 40%। सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देती है, इसकी वर्ल्ड वाइड फैसिलिटीज़ है। ये कंपनी के वीडियोस डिस्कस करने के बाद मैं इनके आपका क्लाइंट का नाम बताऊंगा, जो बहुत बड़ी कंपनीज है। फिर आता है विस्ट्रॉन, जो भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि विस्ट्रॉन जो एप्पल मैन्युफैक्चर करता है, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है। बाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बाइड कंपनी है, BYD, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार मैन्युफैक्चर करती है, तो बाइड इलेक्ट्रॉनिक्स उनका पार्ट ही है। ओके, जो लैपटॉप्स और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करता है। ज़्यादातर कंपनीज चाइना बेस्ड है, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत कम होता है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव बेस उनको स्कीम्स मिलती है गवर्नमेंट के तरफ से कि वो आके यहाँ मैन्युफैक्चर करे, उनको सपोर्ट अच्छा मिलता है। तो नेक्स्ट कंपनी है पेगाट्रॉन, जो भी चाइना बेस्ड कंपनी है। फिर नेक्स्ट कंपनी आती है फ्लेक्सट्रॉनिक्स चाइना, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उनके भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। फिर कंपनी आती है जेबिल, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी आती है लक्शर, जो एक चाइना बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है USI ग्लोबल, जो चाइना बेस्ड कंपनी है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि USI ग्लोबल एप्पल के लिए वाईफाई मॉड्यूल्स बनाता है। वो सिर्फ वाईफाई मॉड्यूल्स नहीं, बहुत सारी चीज़ें बनाता है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, उनके वॉल्यूम क्या है, उनकी कंपनीज़ क्या है, उनके क्लाइंट्स कौन है, क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, ये एक वीडियो में मैं इसका जो न्यूज़ लिंक है वो डाल देता हूँ, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो, ओरिजिनल सोर्स लिंक।
और आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो। जो नेक्स्ट 2 कंपनी है वो सनमीना एंड इन्वेस्टिक। सनमीना चाइना बेस्ड कंपनी है। जब सैमसंग नोट सीरीज़ जो बहुत अच्छी चल रही थी मेरे पास, मैंने खुद नोट 3 नियो दैट इज़ सैमसंग का यूज़ किया था। और जब नोट सीरीज़ में बैटरी का इशू आ रहा था, बैटरी एक्सप्लोड हो रही थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। कभी कभी तो जो नोट सीरीज़ वाले यूज़र्स थे उनको तो फ़्लाइट में भी बैठने के लिए मना कर रहे थे। ऐसा बोर्ड लगा होता कि आप अगर आपके पास सैमसंग नोट सीरीज़ का अगर ये फ़ोन है तो आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। तो पूरा सैमसंग ने जो उनका बैटरी था वो पहले खुद बनाते थे, ओके, और उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने पूरा अपना बैटरी का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग था वो एक दूसरी अच्छी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है जैसे ECM का, और आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर दे सकते हो और आप क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फॉक्सकॉन जो वर्ल्ड की 40% कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करती है। इसके बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, ओके, और मैं ये रीड आउट करने वाला हूँ। तो उसके बड़े बड़े क्लाइंट्स के आप नाम सुन लो। माइक्रोसॉफ्ट जो फॉक्सकॉन एक्सबॉक्स बनाती है उनके लिए, जो एक्सबॉक्स आपके पास आता है वो उसमें टैग तो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, डिज़ाइन भी माइक्रोसॉफ्ट का है, बस को मैन्युफैक्चरिंग होता है फॉक्सकॉन के प्लांट में। अमेज़ॉन के किंडल्स आते हैं, अमेज़ॉन की इकोस डिवाइस आती है, वो भी मैन्युफैक्चर होता है फॉक्सकॉन के। HP लैपटॉप्स बहुत बड़ा नाम है लैपटॉप्स में। फिर आता है इंटेल चिप्स जो होती है, जो कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, माइक्रो प्रोसेसर्स, वो भी फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर होता है। IBM बहुत बड़ा नाम है कंप्यूटर जनरेशन्स में। फिर आता है डेल के भी लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करता है फॉक्सकॉन। फिर आता है सोनी के कैमरास आते हैं, सोनी के मल्टीमीडिया सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम्स आते हैं, सोनी के टीवीज़ आते हैं। फिर आता है एप्पल, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आईफोन्स और आईफोन्स रिलेटेड चीज़ें भी फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर करता है। फिर आता है ब्लैकबेरी। एक टाइम में ब्लैकबेरी का ज़माना था कि ब्लैकबेरी के फ़ोन सब यूज़ करते थे, और उसके कीबोर्ड्स होते क्वेटी कीबोर्ड्स बोलते हैं जो उन्होंने बनाए थे, और अभी भी उनके फ़ोन्स आते हैं, तो वो भी मैन्युफैक्चर फॉक्सकॉन ही करता है। सिस्को एक USA जाइंट है जो नेटवर्किंग रिलेटेड गैजेट्स बनाता है, टेलीकम्युनिकेशन गैजेट्स बनाता है, तो उसके भी गैजेट्स फॉक्सकॉन के प्लान में मैन्युफैक्चर होते हैं। सोनी, जैसे हमने सोनी का बात किया, फिर सोनी के सबसे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग चीज़ तो प्ले स्टेशन है, जो आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और डिमांड बहुत हाई, वो भी मैन्युफैक्चर होता है फॉक्सकॉन में। गूगल पिक्सल, जो गूगल ने फ़ोन्स निकाला है, पिक्सल सीरीज़ निकाली है और वो ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा है, धीरे धीरे उनके अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो भी फॉक्सकॉन ही मैन्युफैक्चर करता है। शाओमी, तो हम बोलते हैं MI, रेडमी, जिसके फ़ोन्स बजट फ़ोन्स आते हैं और हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक्स के लिए अपील करते हैं, और हर एक रेंज में फ़ोन आता है, वो भी फॉक्सकॉन की फैसिलिटी पे ही मैनेज होता है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेरेंट कंपनी ऑफ वन प्लस है, फिर ओप्पो, वीवो, उसका भी कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर फॉक्सकॉन में ही होती है। फिर हुआई, चाइना जाइंट, जो फ़ोन्स बनाती है, जो टेलीकम्युनिकेशन गैजेट्स बनाती है, बहुत बड़ा टेलीकम्युनिकेशन सप्लायर है, तो उसके भी प्रोडक्ट्स भी फॉक्सकॉन की प्लांट में मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर आता है एसर के लैपटॉप्स आते हैं, बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स आते हैं, और तो वो भी होता है फॉक्सकॉन की प्लांट में मैन्युफैक्चर। और HMD ग्लोबल, जो अभी पेरेंट कंपनी ऑफ नोकिया के प्रोडक्ट्स, जो नोकिया के टैबलेट्स आते हैं, टीवीज़ आते हैं, वो भी वहाँ मैन्युफैक्चर होती है। तो 40% ऑफ द वॉल्यूम फॉक्सकॉन अकेला मैनेज करता है। तो फॉक्सकॉन के सक्सेस के बाद बहुत सारी कंपनीज खुद आ रही है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, और एक ऐसा ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज जैसे हम कॉलकॉम का नाम ले लेते हैं, तो कॉलकॉम एक खुद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, वो अपने प्रोसेसर्स बनाते हैं, ओके, और वो प्रोसेसर हर एक कंपनी को बेचते हैं। जैसे वन प्लस ले लो, सैमसंग ले लो, एंड्रॉयड में कॉलकॉम के प्रोसेसर आते हैं, तो वो एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो गया। और ये जो वन प्लस और सैमसंग उसकी जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो एक उसका वैल्यू एडेड रीसेलर हो गया।
तो ऐसे फ़ोन्स ले लो, लैपटॉप्स ले लो, उसमें हर एक चीज़ जो यूज़ होती है वो खुद कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो मे बी किसी से लेती है। B2B बिज़नेस मॉडल बोल सकते हो, और वही कंपनी फिर आपको सेल करेगी, उसको B2C मॉडल बोल सकते हो। पूरा प्रोडक्ट भी एक मैन्युफैक्चर होता है और कुछ कुछ पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे हमने लेंस की बात कर ली, जैसे हमने प्रोसेसर की बात कर ली, हमने बैटरीज की बात कर ली। तो ये वर्ल्ड वाइड ये मॉडल फॉलो होता है, और बहुत सारी कंपनीज अभी भी है जो मार्केट में जो उसके प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करती है, जैसे सैमसंग ले लो, LG ले लो। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूरी करना। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, और तब तक के लिए बाय बाय।